सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी का भी जिक्र नहीं है? गांधी जी का जिक्र है क्योंकि कि वो थे कायदे आज़म में काफ़ी अच्छी दोस्त थे, और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क लेने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र नहीं है। आज़ादी तो हिंदुस्तान ने हासिल की थी ना अंग्रेज़ों से। हम तो इंडिया से अलग हुए थे, मज़हब की बुनियाद पर हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की थी। हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग होकर अपना एक वतन बनाया था। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, उनके शोधा का जिक्र हमारी किताबों में क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। तो हमारे भी बड़े लड़े हैं अंग्रेज़ों के साथ, क्यों नहीं लड़े? आप दुल्ला पट्टी शेखपुरे का, ठीक है। ये नहीं कह रही लड़े नहीं है, नहीं कि मेरी बात सुने, आप मेरा गलत मतलब ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब हम अपनी तारीख की किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान की, तो फिर तारीख पूरी पूरी पढ़ाएं ना, तोड़ मड़ोड़ के क्यों पढ़ाई जा रही? सिर्फ हमारे ही हीरोज़ का जिक्र क्यों, उनके हीरोज़ का जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो आज़ादी उनकी वजह से ही मिली है। अल्लामा इकबाल का रोल मैं बहुत उसका प्राइज़ करता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो मुसलमानों को शऊर दिया कि आपके यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहा है और मुसलमानों को अपनी इबादत करने के लिए एक डिफरेंट स्टेट की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो आवाम के अंदर एक शऊर पैदा किया, मैं उसका बहुत उसकी तारीफ़ करता हूँ। सर, उन्होंने तो ये शऊर पैदा किस लिए किया था? अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए या फिर हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए? उनके असल में जो मोटिव था वो यही था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं की अक्सरियत में हम अपने जो हकूक़ थे एज़ अ मुस्लिम, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी उनको हम नहीं कर सकते थे, मीन्स अपनी इबादत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मनाएगा और 15 अगस्त को भारत अपना यौम आज़ादी मनाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स पर, उन नौजवानों की जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र हमारी किताबों में से गायब कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की और सरदार पटेल की। क्या पाकिस्तान की आवाम इन फ्रीडम फाइटर्स को जानती है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। क्या नाम है आपका? साद रहमान। अब्दुल्ला रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का ICS कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? झंडा तो आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, क्या तैयारियां 14 अगस्त को लेकर? बस ये एक हमारा छोटा सा है भाई का बेटा है, उसने हमें बहुत दिन से आपसे कहा हुआ है, जब से वो झंडे वगैरह देख रहा है। आप देख सकते हैं पूरे रोड पे आपको झंडे वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो वो हम तो नहीं, हमसे ज़्यादा एक्साइटेड वो है इस वक्त। तो वो बस कह रहे, उसने अभी हम लोग घर गए, सुबह से तो हम लोग ऐसे बाहर थे क्योंकि आज छुट्टी थी हमें। उसने हमें घर नहीं आने दिया, कहते पहले आप झंडा लेके आओ फिर आपने घर आना, वरना आप ना आओ। कितने का लिया झंडा? ये तो 500 का मिला है। 500 का? ये इतना सा झंडा? बस यही चल रहा है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त झंडे की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं इंडिया से, मैं चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि इंडिया में उनके तिरंगे की कीमत क्या है। इस साइज़ का झंडा जो है वो मतलब इंडिया का तिरंगा कितने में मिल रहा है? अच्छा, मुझे बताएं कि 14 अगस्त आ गई, हम हर साल माशाल्लाह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। इस साल अवाम 14 अगस्त को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं है, दुकानों पर रश नहीं है, ना लोगों के झंडे बिक रहे हैं, ना झंडियाँ बिक रही हैं। क्या कहेंगे? महंगाई बहुत होगी, अब कुछ लोग खरीद भी नहीं सकते, और कुछ लोग इस तरह से हैं कि अब बस चलाओ चल रहा है उनका, तो इस तरह से लोग अब निकलते भी नहीं है घरों से, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है बहुत महंगा हो गया है। तो अब महंगाई की वजह से लोग को ज़्यादा खरीदने का शौक़ नहीं रहा चीज़ें। आपको लगता है सिर्फ महंगाई का इशू है या कोई और भी लोगों के जज्बाती मसाइल भी हैं? जज्बाती मसाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह से अच्छे नहीं है। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं, कोई कैद हो रहा है, कोई और मसला बन रहा है हर बंदे का, तो फिर इस तरह से अब मुल्क तो नहीं चलते ना, तो किसी का भी दिल नहीं करता इस तरह निकलने का। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, क्या आपको पता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स कौन थे जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना खून बहाया?
सबसे पहले तो सैयद अहमद खान का नाम आता है, जिन्होंने मुसलमानों को अपने एक तरीके से उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और उनको बताया कि काम किस तरह से करना है। फिर बाद में बात आती है कायदे आज़म लेजना की। कायदे आज़म जो हैं उन्होंने आगे खड़े होके एज ए लॉयर उन्होंने सब कुछ हमें क्या कहते हैं उन्होंने कोर्ट्स में फ्रीडम किया और हमें एक अलहदा मुल्क रियासत दी। लेकिन अब जो लोग हैं इस तरह से नहीं काम कर रहे जिस तरह से हमारा कायद चाहता था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो वो थे ना, बानी पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि बेसिकली आज़ादी तो हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से हासिल की थी ना, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हुआ था। हिंदुस्तान से अलग हुआ था। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था, लेकिन मुसलमानों को भी एक नज़रिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक अलग रियासत चाहिए हिंदुओं से भी अलग, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ऐसे दो नेशंस थे जिनके आपस में ना ताल्लुक कल्चरल टाइज थे, ना उनके बीच में कोई कुछ फॉर्मेलिटी थी। वो कम अज़ कम काफ़ी सदियों से साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में दोस्ती ना हो सकी। इसलिए मुसलमानों का ये नज़रिया था कि उनको एक अलग मुल्क मिले। अलग मुल्क तो हमने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान तो हिंदुस्तान में ही रह गए। खैर, अभी हम बात करें फ्रीडम फाइटर्स की। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अब तक हमारी जितने भी हिस्ट्री की बुक्स हैं या मुतालिया पाकिस्तान ले लें, आपको किन किन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया, आपने किन किन के बारे में पढ़ा है अभी तक? हमें सबसे पहले तो देखा जाए तो कायदे आज़म का जो लीडर जो वो पाकिस्तान चाहते थे वो हमें अब तक नहीं मिला। और जो अब टाइम चल रहा है इस वक्त, तो ये भी कहना मुश्किल है कि आगे क्या हालात होते हैं क्या नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे अपने अपने फ़ायदों के पीछे पड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम से मतलब है। कायदे आज़म के अलावा कोई और फ्रीडम फाइटर? ये आप बेसिक मेन देखा जाए तो वही थे। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं, भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी का भी जिक्र नहीं है? गांधी जी का जिक्र है क्योंकि कि वो थे कायदे आज़म के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क करने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र नहीं है। हैरत की बात है, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट से बात की है, उनकी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें कायदे आज़म का भी जिक्र है और अल्लामा इकबाल का भी जिक्र है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों में जो असल के फ्रीडम फाइटर हैं उनका जिक्र किया ही नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये जानकर, ये आपको बताते हुए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान ने बेसिकली आज़ादी ली थी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका जिक्र ही नहीं है। जो हमारे सही फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जिक्र ही नहीं है हमारी किताबों में। उनका जिक्र नहीं है, ये होना चाहिए। वैसे जो उनके लीडर्स थे उनका भी नाम होना चाहिए, जिस तरह से वो पढ़े हमें भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और आपको पता है, हमने तो हमारे मुतालिया पाकिस्तान में हमारी किताबों में सिर्फ यही बताया है कि हिंदू जो है वो मुसलमान का दुश्मन है, हिंदू काफर है, हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मतलब हमें नफ़रत के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। कभी नहीं पढ़ाया गया नफ़रत के बारे में कुछ भी। हमेशा यही बात हुई है कि मुसलमान और जो है हिंदू वो अलग रियासत है। आप क्या कहेंगे ये जानकर, कैसा लग रहा है कि आपको जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने असल में अपनी जानों के नजराने दिए, अपना खून बहाया, उनका जिक्र ही नहीं है? देखिए, अगर आप अभी भी बोर्ड की किताब पकड़ते हैं ना 10th की, तो उसके ऊपर आपको बेनज़ीर का आपको देखेंगे, आप उसका भुट्टो का देखेंगे, नवाज शरीफ तक का आप देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनका जिक्र है। लेकिन अगर इन जो आपने आज नाम लिए, तो मैं तो ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, मुझे इनके बारे में आज आइडिया नहीं था। इनके बारे में भी होना चाहिए ऑब्वियसली कि उन्होंने भी एक अपना खून बहाया, उन्होंने भी एक मेहनत की है। जाहिर है मुसलमान अकेले तो नहीं लड़े थे ना, तो जाहिर है जो उनके हीरोज़ थे, जो जिन्होंने मेनली हमें आज़ादी दिलवाई थी, जो बेसिकली हम दोनों मुल्कों के हीरो हैं, उनका जिक्र हमारी किताबों में है नहीं। आपको जान के ये हैरानी नहीं हुई आज? जान के हैरानी हुई है, जिनके आपने नाम लिए हमने उनके नाम कभी भी नहीं सुने। ऐसा होना चाहिए, हमारी किताबों में इनके नाम ज़रूर होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब आपको घर जाकर झंडियाँ लगाने से पहले या झंडे लगाने के बाद उन हीरोज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, जानना चाहिए कि किन किन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलवाने की। हमें पढ़ना चाहिए, रिसर्च करेंगे हम ज़रूर और उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? सैफुल्लाह। सर, 14 अगस्त के हवाले से कितनी तैयारियां कर ली, कितनी रह गई? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, जब 14 अगस्त होती थी तो घर में भी हम परचम लहराते थे
और हाँ, जब हमारा बचपन था तो यकीन करें हम आटे से वो गोंद बनाते थे और घर में जो ना लगाते थे, मुकाबला होता था कंपटीशन मोहल्ले में हमारा कि जी हमने अपने घर को बेहतर तरीके से सजाना है और 14 अगस्त को जो है ना अच्छे तरीके से हमने इंजॉय सेलिब्रेट करना है। लेकिन सर आज के नौजवानों में वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। हमने भी ऐसे ही झंडियाँ लगाई हैं, झंडे लगाए हैं, पूरी पूरी रात जाग कर पूरा पूरा घर झंडियों से सजाते थे। लेकिन आप देखें कि आज जो है वो 12 अगस्त हो गई है, ऑलमोस्ट किसी गाड़ी के ऊपर आपको कोई झंडा, किसी बाइक के ऊपर कोई आपको झंडा नज़र नहीं आएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखे ना, पहले हम ईद कार्ड भेजते थे, वो पोस्ट करते थे, खत पोस्ट कर, तो वो मोबाइल ने चेंज कर दी है। आप दोस्तों के स्टेटस चेक करें, सेलिब्रेट हो रहा है 14 अगस्त, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसमें हम सबसे ज़्यादा देखें अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, पाक आर्मी को पेश करते हैं, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद कर्नल शेर खां। तो देखें पाक आर्मी इस मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़म है, ठीक है। और एक आर्मी को भी चाहिए और हर इदारे को चाहिए कि सेलिब्रेट को ना एक प्रॉपर मुहिम होनी चाहिए कि आपने सेलिब्रेट करना है, मोटिवेट करना है। हमारा ये ऐसे तो जैसे पहले बसंत थी, ठीक है, तो वो तो एक छोटा सा त्यौहार था, तो ये सेलिब्रेट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है 14 अगस्त को और करना चाहिए इसको। सर आप देखिए हमारे हमसाये मुल्क भारत ने हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन शुरू कर दी है 15 अगस्त से पहले ही कि इंडिया के हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और पिछले साल भी देखने को मिले, इस साल भी हो रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारा वो तो दुश्मन है, वो उसको हम क्या समझते हैं। देखिए हमारे दिल में हमारा परचम है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हमारे खून में शामिल है परचम। देखिए होना चाहिए कि देखिए आप बाहर निकलें तो मोटिवेट करें लोगों को। देखिए आप छत पर किसी भी एरिया में जाएं तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लाजा बलंदशहर में बना रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर मेरा परचम ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये नहीं है, देखिए एक अब आप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के अंदर जज्बा है वैसे ही है। और इसमें अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनको ज़्यादातर चाहिए कि 14 अगस्त के बारे में लोगों जो या हमारे जो यंग जनरेशन है उसको जो है ना एजुकेट किया जाए। सर आपने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा, अब मुझे बताएं भारत का झंडा तो चांद पर पहुंच गया है। उन्होंने चंद्रयान 3 के नाम से मिशन लॉन्च किया था, उनका तो मिशन चांद पर पहुंच गया। हम कहाँ पर खड़े हैं? अभी चांद पे नहीं पहुंचा, उसके सर्कल के अंदर है, वो 2 बार नाकाम हुआ है। अभी देखे फिर वो नाकाम हो गया इंशाल्लाह ताला, आप परेशान ना हो। नाकाम नहीं हुआ था, पहला उसने चांद पर पानी दरियाफ्त कर लिया था, दूसरा पहुंच गया था, सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, सिर्फ लैंडिंग में मसला हुआ था। पहुंच वो अभी भी गया, अभी भी काम कर रहा है। देखिए इसके अंदर तो देखिए हर बंदे के मुख्तलिफ व्यू हैं। तो हम तो कहते हैं कि जब वो कहते हैं खला चाँद पे हवा ही नहीं है, तो जो अमेरिकन परचम लगा हुआ है तो वो हिल क्यों रहा है? ठीक, इसमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो 50 लाख इंडिया में वाशरूम जो घरों के पास वाशरूम नहीं है, वो वाशरूम लगाए उनको, जो चाँद पे जी क्या लेने जा रहे हैं। खैर हम कहीं से कहीं पहुँच गए। मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि जिनके दम पर आज हम ये आज़ादी मना रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, क्या आप जानते हैं वो कौन कौन थे? देखें जी, हमने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद कर्नल शेर खान, मेजर तुफैल साहब, ठीक, कर्नल सरवर खान साहब, ठीक। तो देखें ये हमारे सोल्जर हैं जिन्होंने मेहनत की है। और देखें कि अगर इस मुल्क के अंदर जो पाक आर्मी ना होती तो मैं भी हमें दुश्मन तोड़ मरोड़ के खा जाता। तो जो हमारे एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक जो बॉर्डर के ऊपर या मुल्क के अंदर रहकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनको हमारा सलाम है और जश्न आज़ादी मुबारक। सर आज़ादी तो हिंदुस्तान ने हासिल की थी ना अंग्रेज़ों से, हम तो इंडिया से अलग हुए थे। मज़हब की बुनियाद पर हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की थी, हमने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग होकर अपना एक वतन बनाया था। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, उनके शोधा का जिक्र हमारी किताबों में क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र क्यों नहीं है, भगत सिंह का जिक्र क्यों नहीं है, सरदार पटेल का जिक्र क्यों नहीं है, गांधी जी का जिक्र क्यों नहीं है हमारी किताबों में? ये वो हीरो हैं जो अंग्रेज़ों से लड़े थे, आप ये बात मानते हैं ना? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए ना, इधर से आगे लाकर नवाब साहब आते हैं। तो हमारा जो गाँव है 400 साल पुराना है, हंजरवाल, ठीक। तो हमारे भी बड़े लड़े हैं अंग्रेज़ों के साथ, क्यों नहीं लड़े? आप दुल्ला पट्टी शेखपुरे का, ठीक है। ये नहीं कह रही लड़े नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, आप मेरा गलत मतलब ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब हम अपनी तारीख़ की किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान की, तो फिर तारीख़ पूरी पढ़ाएं ना, तोड़ मड़ोड़ के
किताबें क्यों पढ़ाई जा रही, सिर्फ हमारे ही हीरोज़ का जिक्र क्यों, उनके हीरोज़ का जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो आज़ादी उनकी वजह से ही मिली है। नहीं नहीं, उनकी वजह से नहीं मिली, हमारे जो अपने हीरो हैं इनकी भी मेहनत है, ठीक है। पूरे सगीर के अंदर अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी, ठीक। जो हिंदू थे वो अपने मुफाद के लिए लड़ते रहे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की एक रहनुमाई की। आपको इल्म में होगा कि मिस्टर जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, जब उनको पता चला कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का सोच रही है, मुसलमानों की इनको कोई फिक्र नहीं है, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई ना, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर पढ़ाना चाहिए, जैसे देखें ना, अभी भी आप शाही किले में जाएं तो राजा रणजीत सिंह के हैं, ठीक। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर नहीं है तो होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, इंडिया की किताबें मैंने खुद देखी हैं, उनकी हिस्ट्री की किताबों में कायद आज़म का भी जिक्र है और इल्लामा इकबाल तक का जिक्र है। उन्हें पूरे सिर्फ जिक्र नहीं है, पूरा चैप्टर उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर हमारे किताबों में गांधी जी का जिक्र क्यों नहीं है? फिर हमारी किताबों में उन फ्रीडम फाइटर का जिक्र क्यों नहीं है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए? आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पे दोगलापन कर रहे हैं? नहीं, देखें, अगर नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। देखें, इसी तरह जो बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, जो जिस बंदे ने जितनी काविश की है, हमें पता होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है। जिस बंदे ने बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुहिम जो की है, उसके निसाब में, हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए। इसमें तो दो राय है नहीं, अगर नहीं है तो होना चाहिए डेफिनेटली। अब मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चे जो तारीख से वाकिफ़ ही नहीं है, वो कल को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होंगे, वो क्या मुंह दिखाएंगे कि उन्हें अपनी तारीख ही नहीं पता? देखिए, जो तारीख है सबसे जो बेहतर है, जो अगर अपनी तारीख को संभाल कर रखते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सिख है, ठीक है। सिखों की आपने जो कहा भगत सिंह, उनको कदर है, और हम अपनी जनरेशन को देखिए, आज का जो नौजवान है वो तो नौकरी के लिए बेचारा परेशान है। दो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वो तरीके में क्या जाएगा, उसको ये नहीं पता यार मैंने बिजली का बिल कैसे देना है, तो फिर हमारा टॉपिक तो चेंज हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जो हीरो है उसको जो निसाब के अंदर उसको शामिल करना चाहिए, जो उसकी काविश है। आपका नाम? शफीक अहमद। क्या करते हैं? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली की, अब मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी की तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं उन शोहदा के बारे में, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए, अपना खून बहाया ताकि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलवाई जा सके? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें जो है अल्लामा इकबाल का रोल मैं बहुत उसका प्राइज़ करता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो मुसलमानों को शऊर दिया कि आपके यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहा है और मुसलमानों को अपनी इबादत करने के लिए एक डिफरेंट स्टेट की ज़रूरत है, उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो आवाम के अंदर एक शऊर पैदा किया, मैं उसका बहुत उसकी तारीफ़ करता हूँ। सर, उन्होंने तो ये शऊर पैदा किस लिए किया था? अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए या फिर हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए? उनके असल में जो मोटिव था वो यही था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं की अक्सरियत में हम अपने जो हकूक़ थे एज़ अ मुस्लिम, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी उनको हम नहीं कर सकते थे। मीन्स अपनी इबादत हम जिस तरह आज अगर इंडिया को देख लें तो वहाँ का मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम की निस्बत आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान में हम जो मर्ज़ी करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का मुस्लिम, जैसे गाय के गोश्त को अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे अगर कोई गाय को ज़िबा करता है तो उस पर कितने मर्डर्स होते हैं, उनकी वीडियोस हम देख सकते हैं। लेकिन यही फ्रीडम का एक कंसेप्ट था जो अल्लामा इकबाल ने अपनी नेशन को दिया कि आप अपने अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं तो अलहदा स्टेट ज़रूरी है। सर, गाय के अगर गोश्त की बात की जाए या कुर्बानी की बात की जाए तो हमारे बहुत सारे मुल्ला और हमारे जो हैं इमाम और अहले दीन यही कहते हैं कि गोश्त खाने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं गाय के गोश्त से। तो डेफिनेटली उनके भी कुछ मजहबी चीज़ें उससे मुंसलिक है। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। मैंने आपकी बात का जवाब देने के लिए कहा कि गाय के गोश्त को तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों की वजह है ये। और अब हम आते हैं बेसिक मुद्दे पे। आपने बात की कि हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की। बेसिकली हम तो ये आज़ादी इसलिए मनाते हैं कि हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें निजात मिली। हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से और हम निकले या हम अलग हुए हिंदुस्तान से क्योंकि हमें जगाया गया, दो कौमी नज़रिया बताया गया। आपने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बताया कि हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनना चाहिए। तो हम तो आज़ाद नहीं हुए ना, हम तो अलहदा हुए।
हम तो बने, पाकिस्तान तो बना ना। जी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बना है, लेकिन इसमें आज़ादी की मूवमेंट तो है ना। अब जिस तरह आपने गाय का गोश्त का, चलें लेट्स सपोज इसको एक डिफरेंट टॉपिक मान भी लेते हैं, आपने उलमा का भी उसमें रेफरेंस दे दिया, तो उलमा जो हैं उसके जो डिसएडवांटेज हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय का गोश्त थोड़ा पावर में ज़्यादा होता है, और जो आजकल हमारी रूटीन्स हैं उनमें हम इतना कोई हार्ड वर्किंग करते नहीं हैं कि हम जो हमारा जो जिस्म है वो गाय के गोश्त को डाइजेस्ट कर पाए। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है जो दो कौमी नज़रिया था वो यही था कि हिंदुओं के साथ रहते हुए हम अपने हकूक़ का दिफा नहीं कर सकते। सर मैं बात कर रही हूँ फ्रीडम फाइटर्स की, उन नौजवानों की, उन हीरोज़ की जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस की, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह की, मैं बात कर रही हूँ, अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़े हमारी आज़ादी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ को इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारी किताबों में उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमारी किताबों में नहीं बताया जाता कि भगत सिंह कौन था, सरदार पटेल कौन थे, क्या वजह। ये जो मेन हीरोज़ थे जो अंग्रेज़ों से लड़े, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनका जिक्र आज हमारी किताबों में क्यों नहीं है? आज हमारे नौजवान उनके बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? तो इसकी रीज़न तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इनका जो टॉपिक्स हैं ये सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए ताकि आज का मुसलमान इस चीज़ को जाने कि हमारे हीरोज़ कौन थे और उन्होंने किस जो है जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया और अपने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की। सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, जब हम उनके सामने इंडिया का जिक्र करते हैं ना, वो कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया के हमने 1971 की जंग में दांत खट्टे कर दिए। यकीन करें बच्चों को आज तक सही तारीख पता ही नहीं है। लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो यही कि हिंदू से नफ़रत करो, हिंदू धर्म से नफ़रत करो, हिंदुओं से नफ़रत करो। नफ़रत के अलावा हमारे मुतालिया पाकिस्तान में या हमारी तारीख़ में बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। उनके छोटे छोटे दिमागों में हमने इतनी नफ़रत डाल दी है कि हम इंडिया का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ये तो अब जो है इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। असल में जो इस्लाम है वो तो यही कहता है कि आप किसी भी मसलक या मज़हब को झूठा ना कहो। अगर आप किसी के झूठे खुदा को भी झूठा कहोगे तो उसके इवज़ में वो आपके जो रियल खुदा है उसको भी झूठा कहेगा। तो इस्लाम तो एक इक्वलिटी पे फोकस करता है, लेकिन जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो आई थिंक ठीक नहीं है। सर यही तो अफसोस है कि हम दो कौमी नज़रिए हमारे की बुनियाद पर अलग हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हम इस्लाम से कितने दूर हैं आपके सामने? बिल्कुल इस्लाम की दूरी की वजह ही यही है, और इस्लाम की दूरी की वजह से ही हम इन चीज़ों की बुनियाद पे मुख्तलिफ जो है थ्रेट्स, अगर हिंदू और मुस्लिम तो एक दूर की बात है, हम मुसलमानों में कितने सेक्ट्स हैं, वो कहता है उसकी तरफ नहीं जाओ, उसकी तरफ नहीं जाओ। हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है कि आप मेरी जो रस्सी है मतलब कुरान, उसको मजबूती से थामो और फलाह पा जाओगे, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते और जो हमारे बुनियादी नज़रियात हैं या छोटी चीज़ें हैं उनकी बेसिस पे लड़ रहे होते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर अब आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की वजह से देख लें कि हमारी यूथ आज कहाँ खड़ी है और उनकी यूथ आज कहाँ खड़ी है। हमारी यूथ को ना तारीख बताई जा रही है, ना उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है, और उनका बच्चा आप देख लें कितना ब्रिलियंट है, कितना मतलब ब्राइट फ्यूचर है उनका। आईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में बात करें वो ग्रो कर रहे हैं। और हमारा एजुकेशन का आप निज़ाम देख लें, जिन बच्चों को अपनी तारीख ही नहीं पता होगी वो क्या ग्रो करें। बिल्कुल ऐसा ही है, एजुकेशन पे फोकस बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो हमारा निज़ाम तलीम था वो जो आज से कोई 20-25 साल पहले था वही हम उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो अपने वक्त के साथ साथ उनमें अपडेशन और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे भी जो सियासतदान हैं उनको भी यही चाहिए कि आपस में जो है सियासी इंजीनियरिंग करने की बजाय इन चीज़ों पे फोकस करें ताकि हमारी आने वाली यूथ जो है स्ट्रगल करके उस मकाम पर पहुंच पाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।